हेलो बच्चों। आज हम एक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक लिखा हुआ है एंगुलर मोमेंटम। और इसमें भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट अबाउट ए रेफरेंस पॉइंट। कोई भी अपने को एक पॉइंट दिया जाएगा और उसके अबाउट अपने से पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम पूछा जाएगा। देखो बच्चों, ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये खुद से तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ही आरबीडी का, लेकिन साथ साथ आगे जो चैप्टर्स रहेंगे ना, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, उसमें भी ये काम में आता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। उसको कैसे डिफाइन किया गया है, किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का किसी पॉइंट के अबाउट कैसे डिफाइन किया गया है। फिर हम सेकंड पढ़ेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट का, पॉइंट मास का किसी एक्सेस के अबाउट कैसे निकालते हैं। फिर हम पढ़ेंगे किसी रिजिड बॉडी का किसी एक्सेस के अबाउट कैसे निकालते हैं। तो ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से समझना। अगर आपको एक बार एंगुलर मोमेंटम लिखना आ गया है तो उसके बाद इसके जो एप्लीकेशंस हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो भी आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। और हम एकदम जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, एकदम स्टार्टिंग से। तो मेरा यही कहना है कि आप साथ साथ पढ़ते रहें और नोट्स भी बनाते रहें। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट अबाउट ए रेफरेंस पॉइंट। तो वो जो रेफरेंस पॉइंट है वो मैं बोल देता हूँ है पॉइंट ओ। और जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, पॉइंट मास एम। ठीक, अपने को दिया है ये मास एम इस तरफ चल रहा है और इस तरफ इसका वेलोसिटी है v वेक्टर, डायरेक्शन ये है, मैग्नीट्यूड है इसका v। और अब अपने को सिंपल क्या करना है, o के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना है मास m का। तो देखो बच्चों, एंगुलर मोमेंटम को बनाया किस तरीके से है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें अपने को एक तो v वेक्टर काम में आएगा ही, और साथ में पॉइंट o के अबाउट जो पोजीशन है ना मास m का, पोजीशन वेक्टर r वेक्टर भी काम में आएगा। ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, और आगे मैं एक्सटेंड कर देता हूँ इसको। और v वेक्टर ये हो गया, r वेक्टर ये हो गया है, ये r वेक्टर, ये v वेक्टर। और ये जो एंगल है ये मैं बोल देता हूँ ये क्या है, थीटा। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल एल से लिखते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और ओ के अबाउट लिख रहे हैं तो मैं ऐसे ओ लिख देता हूँ, एल ओ वेक्टर। ये क्या रहता है बच्चों, इसको कैसे बनाया गया है, ये हमने पहले भी काफी बार बात किया है कि जो भी आगे नए क्वांटिटी रहेंगे ना, उनको पहले से हमने जो पढ़ रखा है उन्हीं से मिला के बनाते हैं। जैसे टॉर्क को कैसे बनाया था, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर से बनाया था। ठीक है, तो ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम को कैसे बनाया गया, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, इस तरीके से इसको बनाया गया। ठीक, अब अगर आप देखोगे पी वेक्टर, ये तो हम जानते हैं ये क्या रहता है, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम रहता है। पी वेक्टर रहता है एम वी वेक्टर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ पी वेक्टर की जगह एम वी वेक्टर, तो एम तो बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। तो ये तो बच्चों इसका है वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला। अगर अपने को आर वेक्टर पी वेक्टर दिए जाए या फिर आर वेक्टर वी वेक्टर दिया जाए तो सीधा आप फॉर्मूले में वैल्यू रखो, आपको एंगुलर मोमेंटम मिलेगा, मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और डायरेक्शन भी मिलेगा। लेकिन हम जो सवाल करेंगे ना, जो भी जेई एडवांस में क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें अपने को इस तरीके से डायग्राम दिया जाता है। तो वहां पे हम मैग्नीट्यूड अलग से लिखेंगे और डायरेक्शन को अलग से लिखेंगे। मैग्नीट्यूड लिखने में आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगा। जो मैग्नीट्यूड है इसका वो क्या हो जाएगा, आर पी साइन, और यहाँ आता है एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड पी वेक्टर। पी वेक्टर का डायरेक्शन तो यही रहता है, वेलोसिटी वाला डायरेक्शन, और आर वेक्टर यहाँ पे ये है, तो आर और पी के बीच में कितना एंगल है, थीटा, आर पी साइन थीटा। और पी का मैग्नीट्यूड क्या रहता है, एम वी। तो अगर आप वो यहाँ पे रख दोगे तो ये बन जाएगा एम वी आर साइन थीटा। अब आप देखना, मैं आर साइन थीटा को अलग से लिख रहा हूँ, अलग कर लेता हूँ, एम वी आर साइन थीटा। अलग करने का रीजन मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो, ये जो वेलोसिटी वाला लाइन है ना, इसको आप एक्सटेंड करो, और जिस पॉइंट के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना है उस पॉइंट से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। अब देखो, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा,
थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आर, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर। अब ये है आर, ये एंगल है थीटा, और ये जो ट्रायंगल है इसमें देखो आप, ये एंगल है 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा आर साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा, ये आर कोस थीटा के इक्वल हो जाएगा, वो अपने काम का है नहीं। आर साइन थीटा को अलग से हम नाम दे देते हैं आर परपेंडिकुलर। ठीक, तो मैग्नीट्यूड क्या रहता है, मास स्पीड आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं ये अभी हमने बात कर लिया है। वेलोसिटी वाला लाइन जो है, वेलोसिटी वाला लाइन है, उसको आप एक्सटेंड करो, जिस पॉइंट के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना है, उससे ये वाले लाइन पे आप परपेंडिकुलर लाइन को करो। जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है ना, इसी को नाम दिया है हमने आर परपेंडिकुलर। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन के बारे में। इसका डायरेक्शन कैसे, देखो बच्चों, एक तो आप लोग सीधा फॉर्मूले से डायरेक्शन लिख सकते हैं। आर क्रॉस वी का जो डायरेक्शन आएगा वही एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन आएगा। तो आर क्रॉस वी का डायरेक्शन देखो कैसे निकालेंगे आप। ये हो गया आर वेक्टर और ये हो गया है वी वेक्टर, और हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था। आर क्रॉस वी का डायरेक्शन कैसे आएगा, ऐसे अंदर की तरफ आएगा। ये जो बोर्ड वाला जो प्लेन है इसके अंदर की तरफ आएगा। एक तो हम सीधा इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। दूसरा, हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे हम, उसको आप समझना। डायरेक्शन भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो बिना डायरेक्शन के तो ये कंप्लीट हो नहीं सकता है। तो पॉइंट ओ यहाँ है, मास एम यहाँ पे है, और वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नीट्यूड है वी। क्या करते हैं हम, जो वेलोसिटी वाला लाइन है ना, इसको हम ऐसे एक्सटेंड करते हैं और ओ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये जो डिस्टेंस है ये तो अपने काम में आ जाता है मैग्नीट्यूड निकालने में। और अब आप देखिए, ये जो आर परपेंडिकुलर अपने पास आया है ना, अब आप क्या कीजिए, आर परपेंडिकुलर का आप, इसमें थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ पॉइंटों को। आर परपेंडिकुलर रेडियस का आप एक सर्कल बनाइए ओ को सेंटर मानते हुए। कैसे बनेगा वो सर्कल, इस तरीके से। अब आप ये मानिए, ये जो मास एम है ना, ये इस सर्कल पे चल रहा है और उसका वेलोसिटी इस तरफ है। तो देखो, ये हो गया वेलोसिटी का डायरेक्शन, ठीक। अब आप देखो, मास एम अगर इस सर्कल पे चलेगा तो कैसे रोटेट करेगा, वो क्लॉकवाइज चलेगा कि एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ये अपने को साफ दिख रहा है। वेलोसिटी इस तरफ होने के लिए मास एम को किधर चलना पड़ेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक। अब आप राइट हैंड रूल काम में ले लीजिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को रोटेट कीजिए, और जो थंब का जो डायरेक्शन है वो आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन। तो देखो आप, जो थंब का डायरेक्शन है वो किधर आएगा, अंदर की तरफ आएगा ना, क्लॉकवाइज। और राइट हैंड रूल से अपने को पता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या रहता है, इनवर्स। तो अगर अपने को वेक्टर फॉर्म में दिए हैं ये आर और बी, तो हम सीधा ये फॉर्मूला काम में ले लेंगे, और अपने पास ऐसे डायग्राम बना रहेगा तो मैग्नीट्यूड तो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, एम वी आर परपेंडिकुलर, और डायरेक्शन इस तरीके से निकाल लेंगे। डायरेक्शन के लिए एक दो डायग्राम और बनाते हैं हम लोग। जैसे हमें ओ पॉइंट के अबाउट लिखना है एंगुलर मोमेंटम, मास एम यहाँ पे है और ये इस तरफ चल रहा है, इस तरफ है वेलोसिटी। वेलोसिटी तो किसी भी तरफ दे सकते हैं क्वेश्चन में। तो अपना काम क्या है, सबसे पहले वेलोसिटी वाला जो लाइन है इस पे पॉइंट ओ से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, आर परपेंडिकुलर। ये डिस्टेंस तो काम में आ जाएगा मैग्नीट्यूड निकालने में। और फिर आर परपेंडिकुलर रेडियस का आप एक सर्कल बना लो ओ को सेंटर मान के, ये लो। अब वेलोसिटी इस तरफ है ना, तो आप देखिए किस सेंस में घूमेगा इस सर्कल पे। डायरेक्शन निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि मास एम ना इस सर्कल पे चल रहा है और उसका वेलोसिटी होना चाहिए इस तरफ। इस तरफ कब रहेगा, जब वो कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को राइट हैंड रूल से निकालोगे तो किधर आता है, आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आउटवर्ड्स, तो डायरेक्शन क्या आ गया है, आउटवर्ड। एक दो और हम एग्जांपल ले लेते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए, यहीं पे कर देता हूं मैं। देखो, पॉइंट
ओ मान लीजिए यहाँ पे है, और जो मास m है वो यहाँ है, और वो इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी वाला लाइन है ना, इस पे पॉइंट ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, आर परपेंडिकुलर। ये डिस्टेंस मैग्नीट्यूड निकालने में काम में आ गया। और फिर आर परपेंडिकुलर का हम एक सर्कल बना देते हैं ओ को सेंटर मान के, इस तरीके से। अब डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये मान लेते हैं हम डायरेक्शन निकालने के लिए कि जो मास m है ना वो इस सर्कल पे चल रहा है और फिलहाल यहाँ पे है, ठीक। और उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ। तो अब आप देखिए, उसको क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा कि एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में जाने के लिए। साफ दिख रहा है अपने को, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब आउटवर्ड्स। तो इस तरीके से हम ये डायरेक्शंस निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये था एंगुलर मोमेंटम ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट अबाउट ए रेफरेंस पॉइंट, कैसे डिफाइन किया गया है। अब इस पे हम एक तो सवाल कर लेते हैं। जो पहला सवाल है वो बिल्कुल आसान सा सवाल है, ये मैं आपको एक दो सवाल इसमें समझाऊंगा, और बाकी सवाल आप ट्राई कीजिएगा खुद से करने का। तो इसमें हम पहला सवाल ले लेते हैं। ये जो बोर्ड वाला प्लेन है ना, मैं इसको बोल देता हूँ एक्स वाई प्लेन। ये हो जाएगा जेड एक्सेस, और अंदर की तरफ हो जाएगा नेगेटिव जेड एक्सेस। इसमें अपने को दिया है एक पॉइंट मास m, एक्स एक्सेस के पैरेलल चल रहा है, और उसका स्पीड है v। अपने को ओरिजिन पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना है पॉइंट मास m का। और x से जो डिस्टेंस है ना एक्स एक्सिस से, ये अपने को दिया है स्मॉल d। ये जो वेलोसिटी वाला लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा, और इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमेशा क्या रहने वाला है, d। अब देखो, पॉइंट ओ के अबाउट लिखना है एंगुलर मोमेंटम। मैग्नीट्यूड क्या रहता है, एम वी आर परपेंडिकुलर। सबसे पहले मैग्नीट्यूड लिखते हैं, फिर हम डायरेक्शन भी लिखेंगे। तो मास तो हो गया एम, स्पीड भी अपने को दिया है भी। और आर परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी वाले लाइन को आप एक्सटेंड करो, ओ से आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, और ये जो आर परपेंडिकुलर है किसके इक्वल हो जाएगा, डी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को आर परपेंडिकुलर भी मिल गया है डी, एम वी डी। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम, जो ये आर परपेंडिकुलर हमने बनाया है, इस रेडियस का एक सर्कल बनाते हैं ओ को सेंटर मान के, इस तरीके से बन जाएगा ये सर्कल। और अब हम डायरेक्शन निकालने के लिए मानेंगे मास एम इस सर्कल पे चल रहा है, ठीक है। और फिलहाल मास एम यहाँ पे है, और इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ। अब आप बताओ, अगर मास एम यहाँ पे है, उसका वेलोसिटी इधर होने के लिए उसको क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा कि एंटी क्लॉकवाइज, अपने को साफ दिख रहा है क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन का क्या मतलब है, इनवर्स, ठीक है। और इनवर्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, देखो अपने को ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है इसमें इनवर्स डायरेक्शन हो जाएगा अंदर की तरफ माइनस के। तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया एमवीडी, और डायरेक्शन क्या हो गया है, माइनस के। और एक सवाल करते हैं बच्चों, सेकंड क्वेश्चन। अपने को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का मास दिया है 10 kg, और उसका वेलोसिटी अपने को दिया है 3 i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड। और उसका जो पोजीशन है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो अपने को दिया है 5i कैप प्लस 7j कैप मीटर, ठीक। और अपने से पूछा है फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पॉइंट मास अबाउट ओ। ओ यहाँ पे है ओरिजिन पॉइंट। तो एक तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ के रखा है, अगर अपने को आर वेक्टर और बी वेक्टर देंगे वेक्टर फॉर्म में, तो सीधा हम फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। तो पहला मेथड तो ये है कि आप सीधा फॉर्मूला काम में ले लो। क्या हो जाएगा ये, एम आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मास अपने को दिया है 10 kg, आर वेक्टर अपने को दिया है 5i कैप प्लस 7j कैप
बी वेक्टर अपने को दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप। क्रॉस प्रोडक्ट अपने को करना आता है, 5i कैप 3i कैप, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो हो गया, आई क्रॉस आई जीरो रहता है। 5i कैप क्रॉस 4j कैप, नंबर तो आ जाएगा 5 × 4 20, और आई क्रॉस जे क्या रहता है, के कैप, ये हो गया। अब 7j कैप को करेंगे इनके साथ, तो 7j कैप क्रॉस 3i कैप, तो नंबर तो आ जाएगा 7 × 3 21, और j क्रॉस आई ये क्या रहता है, माइनस के कैप। अब 7j कैप का 3i कैप के साथ तो हो गया, 4j कैप के साथ करेंगे, ये आएगा 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये अंदर कितना बचेगा, 20k कैप माइनस 21k कैप, माइनस के कैप बचेगा, आंसर आ जाएगा -10k कैप। दूसरा मेथड भी हम समझ लेते हैं एक बार, डायग्राम बना के, और आर परपेंडिकुलर वाले फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, एक्स वाई इस तरीके से, जेड ऐसे बाहर की तरफ हो जाएगा, माइनस जेड अंदर की तरफ हो जाएगा। पोजीशन अपने को दिया हुआ है यहाँ पे 5,7, तो 5,7 यहाँ पे ही रहेगा, 10 kg मास है यहाँ पे, और पोजीशन है 5,7। वेलोसिटी दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप। 3i कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है 3, और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है 4, ठीक है। और अपने को इस पॉइंट के अबाउट निकालना है एंगुलर मोमेंटम एल ओ वेक्टर, ठीक है। तो देखो बच्चों कैसे करते हैं, सबसे पहले ये जो वेलोसिटी है ना, इसकी वजह से निकाल लेते हैं हम। तो थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाइए, याद ही मत रखिए इस तरफ भी कोई वेलोसिटी है, सिर्फ आप इस पे ध्यान दीजिए। अब ये जो वेलोसिटी है, इसकी वजह से क्या रहेगा एंगुलर मोमेंटम। सबसे पहले हम वेलोसिटी वाले लाइन को एक्सटेंड करेंगे, फिर जिस पॉइंट के अबाउट अपने को एंगुलर मोमेंटम निकालना है, उससे इस लाइन पे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, जितना इसका वाई यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कितना है ये 7, तो ये तो आ गया अपने पास 7। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एम 10 kg दिया हुआ है अपने को, स्पीड 3, और आर परपेंडिकुलर आ गया है 7, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या आ जाएगा, आप ध्यान से देखो, अलग से निकाल लेते हैं हम डायरेक्शन। ये है पॉइंट ओ, और वेलोसिटी है इस तरफ 3, वेलोसिटी वाले लाइन को हम लोगों ने एक्सटेंड किया, ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये डिस्टेंस आया था 7, मैग्नीट्यूड निकालने में काम में आ गया। और अब हम आर परपेंडिकुलर का एक सर्कल बनाते हैं, ओ को सेंटर मान के, जिसके अबाउट अपने को एंगुलर मोमेंटम निकालना रहता है। अब आप मानो ये जो पॉइंट मास है ना, ये फिलहाल यहाँ पे है, और इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ। अब आप बताइए, इस तरफ वेलोसिटी होने के लिए उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना पड़ेगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, तो इसका डायरेक्शन आ गया है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये तो हो गया इस वेलोसिटी की वजह से एंगुलर मोमेंटम, प्लस अब इसकी वजह से भी हम निकाल लेते हैं, तो अब आप इसको भूल जाओ, ठीक है। अब इस वेलोसिटी की वजह से अगर अपने को एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो क्या करेंगे, ये जो वेलोसिटी वाला लाइन है इसको एक्सटेंड किया, जिस पॉइंट के अबाउट अपने को एंगुलर मोमेंटम निकालना है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यही हो जाएगा परपेंडिकुलर। और ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, जितना इसका एक्स अपने को दिया होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 5, तो इसकी वजह से आ जाएगा 4 की वजह से एम स्पीड 4, आर परपेंडिकुलर 5। डायरेक्शन निकालना है अपने को, सीख लिया है हम लोगों ने, पॉइंट ओ यहाँ पे है, मास एम यहाँ पे है, वेलोसिटी इस तरफ है। क्या किया था हम लोगों ने, इसको एक्सटेंड करके यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, आर परपेंडिकुलर रेडियस का एक सर्कल बनाएंगे, ओ को सेंटर मान के इस तरीके से, ठीक है। अब हम मानेंगे पॉइंट मास है ना वो यहाँ पे है, और उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ना इस तरफ है, ये वाला डायरेक्शन ऐसे, ठीक है।
अब वेलोसिटी इस तरफ है तो उसको कैसे चलना पड़ेगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। तो इसका डायरेक्शन आ गया है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 210 डायरेक्शन क्लॉकवाइज प्लस ये आ जाएगा 200 डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो ज्यादा वैल्यू किसका है, क्लॉकवाइज वाले का है। तो इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज करके और साइन चेंज कर देते हैं, माइनस। कितना बचेगा ये, 210 माइनस 210, और डायरेक्शन क्लॉकवाइज। और अपने को पता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या रहता है, अंदर की तरफ माइनस के है, तो वापस आ जाएगा -10 के है। ठीक है बच्चों, और हम सवाल करते हैं इसमें। थर्ड क्वेश्चन अपने को यहाँ पे दिया है कि पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए लाइन y is equal to x plus 5 with speed 10 मीटर पर सेकेंड। और पार्टिकल का जो मास है ये अपने को दिया है यहाँ पे 2 kg। क्वेश्चन अपने से वही किया है, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास 2 kg अबाउट ओरिजिन पॉइंट। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। एक्स वाई, और अपने को लाइन दिया है y इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब आप देखो लाइन का इक्वेशन क्या रहता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस। तो m तो यहाँ पे क्या आ गया 1, मतलब टेन थीटा का वैल्यू क्या आ गया है 1। स्लोप का वैल्यू थीटा हो जाएगा 45 डिग्री, और c किसके इक्वल आ रहा है 5। इसका मतलब है ये y को कहाँ पे कट करेगा, 5 पे कट करेगा। ये डिस्टेंस मैं बोल देता हूँ 5। ठीक है, और ये लाइन कैसे बनेगा, इसका स्लोप बना रहा था एक्स एक्सिस से, कितना एंगल बनाएगा 45 डिग्री। तो ये इस तरीके से रहेगा लाइन। इस लाइन पे चल रहा है मास m, और उसका स्पीड कितना दिया है अपने को 10 मीटर पर सेकेंड। हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट पॉइंट ओ। तरीका वही रहेगा बच्चों, सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, एम वी आर परपेंडिकुलर, एम वी आर परपेंडिकुलर। तो मास अपने को दिया है, स्पीड भी अपने को दिया है, आर परपेंडिकुलर निकालना है अपने को। आर परपेंडिकुलर देखो, ये जो वेलोसिटी वाला लाइन है इस पे हम ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यही क्या है आर परपेंडिकुलर। अब अपने को ये डिस्टेंस निकालना है यहाँ पे। शुरू शुरू में जो कुछ सवाल है ना वो अपने को ऐसे लगेगा जैसे हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे आपको फील आने लगेगा फिजिक्स वाला भी। तो देखिए ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। अब ये वाला ट्राइंगल देखो आप, इसमें ये एंगल है 90 डिग्री, ये बड़े वाला ट्राइंगल, ये है 90 डिग्री, ये 45, तो ये भी क्या हो जाएगा 45। ठीक, आर परपेंडिकुलर अगर आपको निकालना है ना, तो अब आप ये वाला ट्राइंगल देखिए, इसमें ये एंगल है 90 डिग्री, ये है 45 डिग्री। तो आप देखो इसमें आप साइन 45 डिग्री लिख सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये तो हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर तो हो गया आर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस लेंथ हो गया है 5, और साइन 45 रहता है 1/√2। तो आर परपेंडिकुलर आ जाएगा 5/√2। आर परपेंडिकुलर मिल गया ना अपने को 5/√2। इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 50√2। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन निकालना बड़ा आसान है। आर परपेंडिकुलर रेडियस का एक सर्कल बना लो, ओ को सेंटर मान के, इस तरीके से बन जाएगा ये सर्कल।
और अब आप मानो ये जो पॉइंट मास है ना, ये यहाँ पे है और ये इसका वेलोसिटी इस तरफ है और इस सर्कल पे वो चल रहा है, इस तरफ वेलोसिटी है उसका। अब आप बताओ इस तरफ वेलोसिटी होने के लिए क्लॉकवाइज चलेगा मास एम की एंटी क्लॉकवाइज चलेगा? साफ दिख रहा है अपने को यहाँ पे, क्लॉकवाइज चलेगा। तो डायरेक्शन आ गया इसका क्लॉकवाइज। राइट हैंड रूल से हम लिख सकते हैं क्लॉकवाइज का मतलब है इनवर्स, इनवर्स का मतलब है माइनस। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम। मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड भी हम एक सवाल कर लेते हैं इसमें। देखो ये ग्राउंड है और मास एम यहाँ पे है। मास एम के लिए बोला है, इसको हमने ना रेस्ट से रिलीज किया है, इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। उस हाइट पे ले गए हम और इसको रेस्ट से रिलीज किया। मास एम का ये हो जाएगा पाथ इस तरीके से आएगा, और ये जो पॉइंट है इसको बोल देते हैं O1, और यहाँ पे एक पॉइंट है इसको बोल देते हैं O2, और ये डिस्टेंस है स्मॉल डी। क्वेश्चन अपने से किया है, आप चाहो तो क्वेश्चन लिख लो। फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पॉइंट मास m अबाउट O1 एंड O2 आफ्टर t seconds of release. Find angular momentum of point mass about point O1 and O2 after t seconds of release. तो अपने से पूछा है L O1 वेक्टर और अपने से पूछा है L O2 वेक्टर। ठीक है, आफ्टर टी सेकंड बात की है, तो आफ्टर टी सेकंड मान लेते हैं ये चलते चलते यहाँ पे आ जाएगा और इसका वेलोसिटी रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और फर्स्ट इक्वेशन, मोशन का फर्स्ट इक्वेशन काम में लेके हम इसका स्पीड भी निकाल सकते हैं। u प्लस ए टी से कितना आ जाएगा g t, ये इसका स्पीड हो जाएगा और डायरेक्शन हो गया इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो सबसे पहले O1 के अबाउट निकालते हैं, तरीका वही है, मास इंटू स्पीड इंटू आर परपेंडिकुलर। अब आप ध्यान से देखो, ये जो वेलोसिटी वाला लाइन है ना, इस पे अगर आप O1 से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, O1 के अबाउट निकाल रहे हैं ना, तो देखो O1 तो इसी लाइन पे आ रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, 0। तो ये क्या हो गया, 0। ठीक, और 0 हम डायरेक्ट इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जब हमने टॉर्क लिखना सीखा था तो ये बात हमने किया था कि भाई जब फोर्स वाला लाइन है वो पॉइंट से ही पास हो जाता है, एफ वेक्टर वाला लाइन है वो पॉइंट से ही पास हो जाता है, तो टॉर्क उस पॉइंट के अबाउट क्या आता है, 0 आता है। इसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम रहता है, अगर वेलोसिटी वाला जो लाइन है उसी पे वो पॉइंट है तो उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, 0। आगे से आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। अब हम O2 के अबाउट निकालते हैं। मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा m v r परपेंडिकुलर। r परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, ये जो वेलोसिटी वाला लाइन है इस पे हम O2 से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, d के इक्वल आ जाएगा, ये होगा d। तो मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा m g t d, और डायरेक्शन निकालना अपने को आता है, अलग से डायग्राम बना लेते हैं। O2 यहाँ पे है मास m, वेलोसिटी ऐसे नीचे की तरफ है, कितना है gt, और वेलोसिटी वाले लाइन को एक्सटेंड करके O2 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये तो मैग्नीट्यूड लिखने में काम में आ गया। डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, आर परपेंडिकुलर का एक सर्कल बनाते हैं O2 को सेंटर मान के, ये लो बना दिया। अब आप मानिए कि पॉइंट मास है ना वो यहाँ पे है, जहाँ पे परपेंडिकुलर कट कर रहा है, और इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, इस तरीके से है। अब आप देखो मास एम को इस सर्कल पे किधर चलना पड़ेगा, क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा कि एंटी क्लॉकवाइज, वेलोसिटी इस तरफ आ जाए, एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गया है, और हम लिख सकते हैं इस डायरेक्शन को आउटवर्ड्स। वो जैसे भी अपने को ऑप्शन में दिया जाए, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दिया है कि
इनवर्ड्स आउटवर्ड्स दिया है उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, मोशन अंडर ग्रेविटी में ये रेक्टिलिनियर मोशन का सवाल था। एक प्रोजेक्टाइल मोशन का और ये लेते हैं हम। अब आगे जितने भी सवाल हैं उनको आप मेरे क्वेश्चन लिखने के बाद खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, और फिर वापस आके और देखना आपने सही किया है या गलत। सही किया है तो बहुत बढ़िया बात है, गलत हुआ है तो आप चेक कीजिए कहाँ पे आपसे गलती हो रही है। अगला क्वेश्चन अपने को बच्चों दिया है, एक पॉइंट मास है m, इसको हमने u स्पीड से प्रोजेक्ट किया है कितने एंगल पे, थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अपने को दिया है थीटा। अपने को पता है इसका पाथ कैसे आता है, पैराबोलिक पाथ आएगा। और इसी पॉइंट को जिस पॉइंट से हमने प्रोजेक्ट किया उसको मैं बोल देता हूँ O। क्वेश्चन अपना ये है, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पॉइंट मास अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आफ्टर t सेकेंड्स। ठीक है, आफ्टर t सेकेंड्स में बोल देता हूँ मास m यहाँ पे आ गया और उसका स्पीड हो गया है v, डायरेक्शन ऐसे टेंजेंशियल रहेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोशन और वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम आ रहा है वो हम अलग अलग करके लिखें और फिर बाद में उनका वेक्टर सम कर दें। ठीक है, तो अपने को पता है भाई इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या रहेगा, u cos थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या रहेगा, u sin थीटा, और ग्रेविटी ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है g। तो t सेकंड के बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी वही रहने वाला है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो वेलोसिटी चेंज होगा नहीं, इसी डायरेक्शन में रहेगा और सेम मैग्नीट्यूड का रहेगा हमेशा u cos थीटा। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज हो जाएगा क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिया है अपने को। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन से हम लिख सकते हैं u sin थीटा माइनस जी। ठीक, अब पहले हम u cos थीटा की वजह से लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम, फिर हम u sin थीटा माइनस gt की वजह से लिखेंगे। तो थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, सिर्फ आप u cos थीटा पे ध्यान दो। एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O, मास, स्पीड u cos थीटा, m d r परपेंडिकुलर। r परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं हम, वेलोसिटी वाले लाइन को एक्सटेंड करो और जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये जो डिस्टेंस आएगा ना आर परपेंडिकुलर, किसके इक्वल रहेगा, इस टाइम पे जो इसका हाइट है एच, उसके इक्वल रहने वाला है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल लिख देता हूँ एच, वो भी हम निकाल देंगे। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। जो बच्चों इसका डायरेक्शन है ना, वो देखो किस तरफ आने वाला है। एक सवाल हमने, शायद दूसरा सवाल हमने किया था, उसमें हमने निकाला भी था। वेलोसिटी वाला डायरेक्शन ये है। ठीक है, आर परपेंडिकुलर का आप सर्कल बनाओगे वो क्या अबाउट, और वेलोसिटी अगर इस तरफ है तो कैसे रोटेट होना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन आ गया है यहाँ पे क्लॉकवाइज प्लस। अब इसका काम हो गया तो इसको भूल जाओ। अब इस पे ध्यान दो, u sin थीटा माइनस जी, m इंटू b क्या है, u sin थीटा माइनस जी। और अब हम ये वेलोसिटी वाले लाइन को एक्सटेंड करेंगे, इससे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ये डिस्टेंस मैं बोल देता हूँ किसके इक्वल है, s के इक्वल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा r परपेंडिकुलर s। और जो डायरेक्शन है वो कैसे आएगा, वेलोसिटी इधर है, r परपेंडिकुलर का आप सर्कल बनाओगे o को सेंटर मान के, और अब आप देखो वेलोसिटी इस तरफ होना चाहिए, उसके लिए इसको किधर रोटेट करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। एच और एस के वैल्यू हम निकाल सकते हैं। हाइट क्या आता है, u sin थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन काम में ले लो वाई डायरेक्शन में। और एस का वैल्यू क्या आएगा, q cos थीटा इंटू टी। टी सेकेंड में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना चलेगा, इधर एक्सेलरेशन तो है तो सीधा स्पीड से मल्टीप्लाई करती है। ठीक, तो ये वैल्यूज आप यहाँ पे रखो, m u cos थीटा, h u sin थीटा टी माइनस
हाफ जी टी स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन किधर है, क्लॉकवाइज, प्लस एम यू साइन थीटा माइनस जी टी, एस का वैल्यू रख दो यू कॉस थीटा टी, और इसका डायरेक्शन किधर है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, एम बाहर आ जाएगा, यू कॉस थीटा भी बाहर आ जाएगा, और टी बाहर आ जाएगा। यहां से आप देखो टी कॉमन ले सकते हैं, तो ये टी बाहर आ गया। क्या क्या बचा है यहाँ पे, इस वाले पार्ट में तो बच गया है यू साइन थीटा माइनस जी टी बाई टू, और इसका डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, प्लस प्लस साइन, और यहां से क्या बाहर निकल गया, एम यू कॉस थीटा टी, ये तो बाहर निकल गया। क्या बचा, यू साइन थीटा माइनस जी टी, और इसका डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। अब आप देखो इन दोनों में से ज्यादा क्या है, ये वाला वैल्यू ज्यादा है, यू साइन थीटा में से इधर तो जी टी बाई टू माइनस हो रहा है, और इधर जी टी माइनस हो रहा है, तो ज्यादा ये वाले पार्ट में माइनस हो रहा है ना, तो ये वाला वैल्यू ज्यादा है, तो इसका डायरेक्शन उल्टा करके और साइन बदल दो, प्लस है तो माइनस कर दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, डायरेक्शन तो हो गया क्लॉकवाइज, तो एम यू कॉस थीटा टी, यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी, माइनस, और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस यू साइन थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस जी टी, तो प्लस जी टी माइनस हाफ जी टी, ये हो जाएगा जी टी बाय टू, डायरेक्शन क्लॉकवाइज। तो ये आ गया एंगुलर मोमेंटम आफ्टर टी सेकेंड्स। और जहां तक डायरेक्शन की बात है वो आप सीधे भी निकाल सकते थे, कैसे समझिए आप, ये तो हो गया पैराबोलिक पाथ, मास एम यहाँ पे है, इस टाइम पे स्पीड इधर है, और ओ के अबाउट अपने को निकालना है एंगुलर मोमेंटम। तो अगर आप ये वेलोसिटी वाले लाइन को एक्सटेंड करोगे और आर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, और आर परपेंडिकुलर का अगर आप सर्कल बनाओगे, तो देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर आ रहा है ना, तो उसके लिए किधर रोटेट होना पड़ेगा, इसको चलना पड़ेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन आप सीधे भी निकाल सकते थे। काफी सवाल कर लिए हैं बच्चों हमने, एक और सवाल कर लेते हैं। कभी कभी क्या रहता है, कोई पॉइंट है ना, वो चल रहा होता है, और उसके अबाउट हमसे पूछ लेते हैं एंगुलर मोमेंटम, तो उसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत होती नहीं है अपने को। एक्स वाई, इस तरीके से मैंने ये लिया है बोर्ड के प्लेन में, एक्स वाई प्लेन, और पॉइंट मास एम इधर चल रहा है, इसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, और एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है ए, और ये इस तरफ चल रहा है, इसका स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये जो अपने को डिस्टेंस दिया है, ये दिया है डी, और अपने से पूछा है एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए। तो बच्चों देखो इस केस में जो रेफरेंस पॉइंट है ना, ये चल रहा है, ए के अबाउट अपने को निकालना है, ए पे जाके बैठ जाओ। जब आप यहां से मास एम को ऑब्जर्व करोगे, तो इसमें रिलेटिव मोशन आ गया है, ए का जो वेलोसिटी है ये उल्टा होके मास एम में ऐड हो जाएगा। ठीक, और जब आप ए पॉइंट पे बैठ के देखोगे, ए के अबाउट लिख रहे हैं ना एंगुलर मोमेंटम, तो ए के अबाउट लिखने का मतलब है आप ए पे जाके बैठ जाओ, और जब आप ए पे बैठ के मास एम को देखोगे, तो मास एम का वेलोसिटी अपने को क्या दिखेगा, देखो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 5 इधर है, 2 इस तरफ है, तो रिजल्टेंट आ जाएगा इस तरफ कितना, 5 - 2 3 मीटर पर सेकेंड। तो मास एम, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ पार्टिकल अबाउट पॉइंट ए, स्पीड इनटू आर परपेंडिकुलर। जब रेफरेंस पॉइंट रेस्ट पे रहता है तो ऐसा कुछ लिखने की जरूरत होती नहीं है अपने को, लेकिन इस बार चल रहा है ये, है ना। तो मास एम, कितना स्पीड दिखेगा अपने को 3, और आर परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, देखो आप, ये वेलोसिटी वाला लाइन है, इस पे ए से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कितना आ जाएगा ये, डी के इक्वल, और डायरेक्शन ये हमने पहले भी निकाला था क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से अगर पॉइंट मास चले और जो रेफरेंस पॉइंट अपने को दिया जाए वो भी चल रहा हो,
तो इस तरीके से निकाल लेते हैं, उसमें कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है बच्चों, ये था एंगुलर मोमेंटम ऑफ पॉइंट मास अबाउट ए रेफरेंस पॉइंट। इसका लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जेई एडवांस में भी आया हुआ है, और इसको आप बढ़िया से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले ये समझना, जो हमने अब तक सवाल किए हैं वो तुम्हें समझ में आए कि नहीं आए। वो तुम्हें अगर बढ़िया से समझ में आ गए हो तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई जरूर करना। मैं यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप ये वीडियो बाद में ही देखना। इस क्वेश्चन का जो भी सॉल्यूशन है वो पहले आप इसको खुद से ट्राई करना। कॉनिकल पेंडुलम हमने पढ़ा था, ये बोल देता हूं मैं, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एस। ये स्प्रिंग है, मास एम इससे अटैच्ड है, और मास एम हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है। और ये है इस सर्कुलर पाथ का सेंटर पॉइंट। स्ट्रिंग का लेंथ अपने को दिया है एल, और ये एंगल अपने को दिया है थीटा। ठीक, आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि जो कोनिकल पेंडुलम है, मास एम ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका जो टाइम पीरियड रहता है ये रहता है 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी। एच ही है, क्या हो जाएगा अपने सवाल के अकॉर्डिंग एच का वैल्यू एल कोस थीटा। ठीक है, और इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एल साइन थीटा के इक्वल। ठीक, हमसे पूछा है एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट एस एंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट सी। तो देखो बच्चों, अपने को ये भी दिया है कि इसका स्पीड कितना है, v। v स्पीड से ये इस पे ऐसे चल रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हम पॉइंट एस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं। अब आप ध्यान से देखना, इस इंस्टेंट पे ये सर्कुलर पाथ इस तरीके से है, आधा पाथ यहाँ पे बोल दो आप, और आधा है वो ऐसे अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ ऐसे जाके। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इस टाइम पे जब आप वेलोसिटी देखोगे तो वो बाहर की तरफ आएगा, और ये वाले पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो अंदर की तरफ आएगा। स्पीड कांस्टेंट है v, और इस पॉइंट पे अपने को ऐसे बाहर की तरफ आते हुए दिखेगा, और इस पॉइंट पे ऐसे अंदर की तरफ जाते हुए दिखेगा। तो सबसे पहले एस पॉइंट के अबाउट निकालते हैं हम। फॉर्मूला वही रहेगा, एम वी, स्पीड हो गया वी, आर परपेंडिकुलर। अब देखो आर परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, ये हो गया वेलोसिटी वाला लाइन। इस इंस्टेंट पे अगर हम निकाल रहे हो तो पॉइंट एस से जब आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे ना तो यही हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये जो मैंने यहाँ पे मार्कर रखा हुआ है ये तो हो गया वेलोसिटी वाला लाइन, और ये देखो ये बिल्कुल इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर ही है। ठीक, तो आर परपेंडिकुलर एस के अबाउट निकालते टाइम क्या आएगा, एल के इक्वल आएगा। मैग्नीट्यूड आ गया है। अब हम डायरेक्शन निकालते हैं। डायरेक्शन के लिए देखो, अलग से डायग्राम बना देता हूं मैं। इस टाइम पे स्ट्रिंग ऐसे है, ये सर्कुलर पाथ है, और वेलोसिटी है वो ऐसे बाहर की तरफ है। इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो अंदर की तरफ है। अब ये तो हो गया है वेलोसिटी v, और पॉइंट एस से इस टाइम पे अगर पोजीशन वेक्टर आप आर वेक्टर बनाओगे तो यही रहेगा ना। देखो यही रहेगा आर वेक्टर, मास एम यहाँ पे, एस के अबाउट पोजीशन लिखोगे तो ये पोजीशन वेक्टर बनेगा, और ये पोजीशन वेक्टर बनेगा तो आप ध्यान से देखो, ये हो गया आर वेक्टर, और ये हो गया है मार्कर यहाँ पे वी वेक्टर। इस तरीके से अगर आप आर क्रॉस वी, देखो आर क्रॉस वी से अगर आप निकालोगे डायरेक्शन तो बिल्कुल इस तरफ आएगा, ऐसे एल एस एल। ठीक है, आप वैसे भी निकाल सकते हो सर्कल बना के। एस पॉइंट के अबाउट निकालना है अपने को, तो इसको सर्कुलर पाथ का आप सेंटर मान लो। वेलोसिटी वाला लाइन है, इस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो यही आया था। तो एल का जब आप ऐसे सर्कल बनाओगे एल रेडियस का, तो ऐसे बनेगा यहाँ पे इस तरीके से, आधा ऐसे और आधा ऐसे अंदर की तरफ। ठीक, और उस केस में ये हो गया है वेलोसिटी वाला लाइन। ठीक, तो जब आप इस तरीके से ऐसे सर्कल बनाओगे तो ये कैसे चलेगा, इस तरीके से चलेगा ना, और इस तरीके से चलेगा तो डायरेक्शन इधर आएगा। थोड़ा सा इसका डायरेक्शन निकालने में डाउट आता है बच्चों को, तो आप इसको ध्यान से देखना और डायरेक्शन निकालने की कोशिश करना, हो जाएगा आपसे। ऐसे ही अगर आप इस पॉइंट पे ध्यान से देखोगे
तो ये हो जाएगा आर परपेंडिकुलर, जब मास एम यहाँ पे है, एल के इक्वल वापस से हो जाएगा। और इस बार वेलोसिटी ना अंदर की तरफ है, तो वेलोसिटी है अंदर की तरफ, और ये है आर वेक्टर। तो जब आप आर क्रॉस बी निकालोगे तो इस तरफ आएगा, ऐसे, एल एस कैप। ठीक। तो इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट एस जब आप निकालोगे तो उसका मैग्नीट्यूड तो हमेशा रहेगा एम वी एल, लेकिन डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहेगा। ठीक। तो एल एस वेक्टर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। और इसके बारे में हम एक बार फिर से बात करेंगे जब हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ेंगे। पॉइंट सी के अबाउट जब आप निकालोगे, ये बड़ा आसान है, इससे तो आसान ही है। पॉइंट सी से जब आप वेलोसिटी वाले लाइन पे, ये वेलोसिटी वाला लाइन है इस बोर्ड के परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से पास हो रहा है, जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये रेडियस है ना सर्कुलर पाथ का, यही क्या हो जाएगा सी के लिए आर परपेंडिकुलर, एम वी और आर परपेंडिकुलर रेडियस के, तो रेडियस को क्या लिख देंगे हम, एल साइन थीटा। तो ये तो आ गया है मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन और निकाल लेते हैं, सी के अबाउट अपने को निकालना है, ये हो गया है सर्कुलर पाथ, और इस टाइम पे जो वेलोसिटी है वो बाहर की तरफ है, इस टाइम पे वेलोसिटी अंदर की तरफ है। अब आप देखिए, ये वेलोसिटी है इधर बाहर की तरफ, और आर परपेंडिकुलर बनाएंगे तो यही बनेगा रेडियस। तो जब हम सी को सेंटर मान के आर परपेंडिकुलर का सर्कल बनाएंगे तो वापस यही बन जाएगा, और पार्टिकल ऐसे चल रहा है इस तरीके से। तो इस टाइम पे जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो ऐसे ऊपर की तरफ आएगा, एल सी, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है ना, सॉरी, इस तरीके से। अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो ये अपने को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे आएगा ऊपर की तरफ, राइट हैंड रूल काम करेंगे तो। ठीक है। और जब आप इस पॉइंट पे निकालोगे तो वेलोसिटी अंदर की तरफ है, और आर वेक्टर ऐसे आ जाएगा इस तरीके से। तो वेलोसिटी है अंदर की तरफ इस तरीके से, और ये हो गया है यहाँ पे आर वेक्टर। ठीक। तो आर क्रॉस बी ऊपर की तरफ आएगा ऐसे। तो जब हम सी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट आएगा, और डायरेक्शन भी कांस्टेंट आएगा हमेशा ऊपर की तरफ। तो एल सी वेक्टर है, ये क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों रहेगा, ये हम वापस एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ेंगे तो वहां पे बात करेंगे।